अगर ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा नहीं कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, काल्पनिक है। उनका कहना है कि जो हमारे माता पिता होते हैं और हमको उनकी भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप भगवान राम की पूजा करते हो तो उनका भी ध्यान दो। आजकल लोग इस पर ध्यान नहीं देते। इस संदर्भ में है, हम लोग सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं और सभी धर्म वाले लोगों को अपने अपने हिसाब से मानने का अधिकार है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, राम को भी मानता हूँ। अगर हमारे ईसाई भाई हैं चाहे मुस्लिम भाई हैं, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। कुछ नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज में अमित विक्रम। आज हम सारण के मकेर प्रखंड में हैं। आज बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री सह अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार माझी जी मकेर प्रखंड में ज्ञान प्रकाश जी के आवास पर आए हुए हैं। अभी देख रहे हैं मंत्री जी का काफिला आ चुका है, ढोल बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। माझी समाज के लोगों के द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। वो तो पानी सब आ जाता है, लेकिन हम लोग का जो निकाल होना चाहिए नहीं है, तो पानी गल जमा करता है। 3 साल से मुझे एक फसल नहीं होता है और अभी तक क्यों में पानी लगा हुआ है पानी का जो उधर। आज हमारे सामने है बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग मंत्री सह आपको ये कल्याण मंत्रालय है उसके भी मंत्री हैं संतोष कुमार माझी जी। सर, आज आप मकेर प्रखंड में आए हैं और महादलित माझी बस्ती में गए हैं। सर, क्या वहाँ पे विशेष क्या बात हुई सर? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी जो पार्टी है और हमारी जो सरकार है वो गरीबों के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध है। और उसी में ज्ञान प्रकाश जी ने हमें बुलाया कि आप आइए, इनका घर भी है। हम कहें हम कुछ गरीबों से मिलाइएगा, महादलित परिवारों से मिलाइएगा। तो वहाँ गए और कुछ समस्याएं जो उन्होंने हमारे सामने रखा, एक महादलित वर्कशेड जो होता है, सामुदायिक भवन होता है, उसके लिए कुछ पैन की समस्या है जहाँ के निकास बाधित है। तो उन लोग से बात करके कुछ और भी विकास की बातें थी और अच्छा लगा उन लोग से मिलकर, उनकी समस्याओं को जान के। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वो समस्याओं का समाधान हो और इस मकेर पंचायत में जो भी सरकार के द्वारा योजना जो हमारे विभाग से संबंधित है, हो सके तो हम समझते हैं कि एक बड़ी बात होगी हम लोग के लिए। कोशिश करेंगे हम लोग। कल सर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का। जी, एनडीए के आप महत्वपूर्ण घटक दल है और एनडीए की अभी बड़ी हार हुई है बोचहा विधानसभा में। अभी माझी जी भी उस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए गए। सर, तो क्या लगा सर, क्या कारण रहा कि बोचहा में 35 विधायक प्रचार किए, भाजपा के सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री जी भी गए, लेकिन इतनी बड़ी हार 36,000 वोट से हार हुई है? कहाँ लगा कि कहाँ चूक हो गई, जनता क्यों नाराज है? देखिए, जनता नाराज नहीं है। होता है, चुनाव में हार जीत होते हैं और कोशिश तो सब कोई करते हैं, हर तरफ से कोशिशें होती है। जहाँ तक आंकड़ा आप बता रहे हैं कि 36 विधायक सांसद, देखिए कोई भी पार्टी एनडीए, अगर हम लोग एकजुट हो हैं और एकजुट होकर लड़े हैं, सबकी जवाबदेही जिम्मेवारी होती है, हार जीत की सबकी जिम्मेवारी होती है। और निश्चित तौर पर हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और जनता का जो आदेश है, जनादेश है, उसका सम्मान करते हैं। जनता ने जो आदेश दिया है और जो उन्होंने बताया है, तो ठीक है। एक अगर हम इसके लिए सबक के तौर पर इसको लेते हैं और सब मिल करके हम लोग समीक्षा निश्चित तौर पर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण से जो हमारा परंपरागत सीट है, हमारे एनडीए का एक बड़ा सीट था और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वहाँ से हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन जनता ने हमें क्यों वहाँ पर वोट नहीं दिया। ठीक है, इस बात की समीक्षा करके निश्चित तौर पर हम लोग एक इस अथी पर निकलेंगे, कंक्लूजन पर निकालेंगे और इस पर आएंगे और उस पर फिर से काम करेंगे, पुनः उस सीट जीतेंगे। और अब जैसा कि पता ही है कि एनडीए की सरकार है, एक विकासशील सरकार है और माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चल रहा है। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, हम लोग एकदम मजबूत हैं और आगे हम उस सीट को जीतेंगे, हम लोग की पूरी आशा है। सर, आप एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल है, एनडीए से छोटा हो रहा है। मुकेश सहनी जी जो एक महत्वपूर्ण पार्टनर थे एनडीए के, अचानक चुनाव के दौरान ही उन्होंने एनडीए छोड़ा, मंत्री पद भी छोड़ा।
क्या लगा कि कहीं उनके कारण तो ये सीट लूज नहीं हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मुकेश साहनी जी का कुछ अपना बात होगा, खुद वो अपने अलग होकर के अपने पार्टी को सोचते हो कि हम अलग होकर ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो किए हैं। और उनके विधायक को भरोसा उन पर नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी में उनका विधायक चला गया तो वहाँ से वो हटे एनडीए से। और इसका कोई कारण नहीं है कि उनके कारण हम लोग हार हुए हैं। हार की समीक्षा होगी तो पता ही चल जाएगा क्या क्या कारण है, और सभी बिंदुओं पर, सभी कारणों पर विचार किया जाएगा और इसमें हम लोग सुधार करेंगे। सर, एक सवाल है कि मांझी जी बार बार कहते हैं कि भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक पात्र है, और कभी कभी कहते हैं कि माता सबरी को मानते हैं, तो दोनों तो एक ही समय के लोग हैं। देखिए, ऐसा ऐसी बात नहीं है। देखिए, उनका व्यक्तिगत विचार है, और जो आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा नहीं कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, काल्पनिक है। उनका कहना है कि जो हमारे माता पिता होते हैं और हमको उनकी भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप भगवान राम की पूजा करते हो तो उनका भी ध्यान दो। आजकल लोग इस पर ध्यान नहीं देते, इस संदर्भ में है। और जहाँ तक भगवान को मानने की बात है, हम लोग सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं और सभी धर्म वाले लोगों को अपने अपने हिसाब से मानने का अधिकार है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, राम को ही मानता हूँ। अगर हमारे ईसाई भाई हैं, चाहे मुस्लिम भाई हैं, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। कुछ व्यक्तिगत विचार, कुछ ऐसी बातें इंसिडेंट हो जाती है हमारे आदरणीय नेता के साथ, तो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन उनका मकसद वो नहीं होता है किसी भावना को ठेस पहुंचाना। हम उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात भी की है इस मुद्दे पर, तो बोले कि हम तो ऐसा कह रहे थे कि तुम जितना भगवान को मानते हो, हम तो माता पिता को मानो, और माता पिता ज़्यादा महान होते हैं। निश्चित तौर पर पैदा करने वाला जो हमको सृजन की सृष्टि में लाया है, वो ज़्यादा उनकी महानता होती है। वैसी उनकी विचार है, लेकिन पार्टी के तौर पर हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं सर, पार्टी में नई जिम्मेदारी है सर, और पार्टी का विस्तार। सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा करीब 10 वर्ष इस पार्टी के निर्माण को हो गया, और अभी भी पार्टी बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ती है, बहुत कम जनाधार है, और खासकर उत्तर बिहार में आपकी एक भी सीट नहीं है। कांटी आप एक बार लड़े थे, फिर कांटी छोड़ दिया। आखिरकार पार्टी सिकुड़ती क्यों जा रही है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। 2015 में हमारी पार्टी बनी है, और हम लोग जब से पार्टी बनी है पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश किए हैं। और ऐसा बात नहीं, हम 2015 में 1 सीट जीते थे, आज हम 4 सीटें। सिकुड़ कहाँ रहे हैं, हम तो बढ़ रहे हैं, हमारा फैलाव हुआ। हाँ, हमारे सीट पर हम कम लड़े हैं, उसका कारण होता है कि जब आप गठबंधन में रहते हैं तो गठबंधन में आने के बाद बहुत सारी बातें होती है। एक कॉमन वीमेन प्रोग्राम होता है, कुछ सीटों का होता है कि जहाँ आप जिस सीट को मांग रहे हैं वहाँ पर दूसरे दल के जो है, हमारे गठबंधन के दल के साथी ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग विचार करके एक समझौता के तहत उस पर आता है। लेकिन जहाँ तक बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बने हैं, हम आपके माध्यम से आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे लिए एक चुनौती भरा ताज है और चैलेंज मैं इसको लिया हूँ, और अब पूरे बिहार में हम लोग घूमेंगे। और एक जगह नहीं, हमारा संगठन हर जगह है। और ये अलग बात है कि हम चुनावी रणनीति में हम सब जगह नहीं लड़ पाए हैं। आने वाला समय में देखेंगे, इसका विस्तार भी होगा, हम ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे, ज़्यादा विधायक हमारे जीत के आएंगे, और हमारी भी एक सरकार में अहम भूमिका होगी। और बिहार के विकास में जितना हम कर सकते हैं पार्टी के तौर पर हम निश्चित तौर पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जी जी, आप सबको भी बहुत धन्यवाद।